इस संसार में गुरु के बिना ज्ञान नहीं और ज्ञान के बिना मुक्ति नहीं। मोक्ष ही मानव जीवन का परम लक्ष्य है और उस मुक्ति के दाता केवल गुरु ही है। वे भक्ति और सेवा के माध्यम से हमारे अंतःकरण में विवेक का दीप प्रज्वलित करते हैं। उसी विवेक से आत्मज्ञान प्राप्त होता है और मुक्ति का परम लाभ होता है। इसे दिव्य अनुभूति की अभिलाषा लिए ज्ञान की प्राप्ति करने हेतु तथा अपने परमात्मा स्वरूप प्रभु की सगुण अभिव्यक्ति को हृदय से महसूस करने श्रद्धालुजन अपार प्रेम और भक्ति के साथ उस पावन समारोह स्थल की ओर अग्रसर हो रहे थे। 17 और 18 मार्च 2026 के पावन अवसर पर तेलंगाना राज्य के जुक्कल कामारेड्डी में दक्षिण पीठ के पीठाधीश्वर अनंत श्री विभूषित जगत गुरु रामानंदाचार्य नरेंद्राचार्य जी का प्रत्यक्ष दिव्य आगमन हुआ। यह शुभ औचित्य जगत गुरु श्रीमद रामानंदाचार्य नरेंद्राचार्य जी के समस्य मार्गदर्शन एवं दर्शन समारोह का था। प्रातः काल की मंगल बेला पर संपूर्ण परिसर उत्साह और आनंद से आलोकित हो उठा था। ढोल नगारों की मधुर ध्वनि लेझिम की लयबद्ध ताल के बीच अत्यंत भव्यता के साथ सकारात्मक ऊर्जा में श्रीमद रामानंदाचार्य नरेंद्राचार्य जी का आगमन हुआ। मुख्य द्वार पर रामानंद संप्रदाय के वेद निपुण आचार्यों ने प्रभु का पूजन किया और सुहागन माताओं ने प्रेम से उनका औक्षण किया। मनमोहक मखमली पगडंडी से होकर प्रभु संत पीठ पर पधारे। प्रभु का पदार्पण होते ही वातावरण में एक ही गूंज उठी, जय सियाराम, जय सियाराम। सौम्य स्वरूप और मधुर स्मित ने सभी का हृदय जीत लिया। रामानंद संप्रदाय के वेद पंडितों ने यजमान जी के हाथों प्रभु का पंचोपचार पूजन संपन्न किया। इन दिव्य क्षणों के साक्षी होकर उपस्थित भक्त धन्य हो गए। उस उपरांत आरती भक्ति भरे वातावरण में संपन्न हुई। रामानंदाचार्य नरेंद्राचार्य जी ने अमृत भरी वाणी से अपने लाडले भक्तजनों को मार्गदर्शन किया। लक्षात ठेवायचं, तुम्ही पुढच्या परीक्षा फटाफट फटाफट पास होत जाणार। ते तुम्हाला जमतंय का बघा, कारण तुमच्या गळ्यामध्ये आहे प्रपंच। मग या प्रपंचामध्ये खास्ता वेगवेगळ्या प्रकारच्या खाव्या लागणार। काही ज्या चुका केलेत त्या घेऊन आलोय ना आपण। क्रियामान म्हणजे आता जे जे करताय ना ते सगळं डिपॉझिट होतंय। तुम्हाला वाटतं कोण बघतंय म्हणून, बघणारा तुमच्या हृदयातच आहे। तो नोट डाऊन करून ठेवतोय, चोरी करतोय, लबाड कैगर करतोय, बाईची छेड काढतोय, दुसऱ्याला लुबाडतोय, अमुक करतोय, दान धर्म करतोय। म्हणजे चांगलं आणि वाईट जे जे काय करता ते सगळं नोट डाऊन होतं। नोकरी करणाऱ्या माणसाचं सर्व्हिस बुक राहतं। तशा प्रकारे आपलं ते मेंटेन होतंय। आणि हे शरीर सुटलं की आत्मा पितर मार्गानं तिथे जातो, जिथे पितर मार्गानं स्वर्गाकडे जाण्याचा प्रयत्न करतो। म्हणून आपण दिवस कार्य करतो, त्याला शुद्ध करतो। आपण पण पाणी घेतो 12व्यानंतर आणि उदक शांती करून आपण पवित्र होतो। मग तो जे शरीर आहे ना, ते शरीर टाकला, आत्मा पुढे गेलाय, तो पवित्र झाला पाहिजे। म्हणून हे गुरुजी येतात आणि दिवस कार्य करतात, दान धर्म करतात। मग आपण स्वर्गलोकाकडे जातो। स्वर्गलोकाचे तिथे थांबला आहे चित्रगुप्त। तो विचारतो, चल तुझं रेकॉर्ड आण, RTO ऑफिसला नाही का, चल गाडीचं कागदपत्र आण। हा डिपर लाईट नाही आहे, हा कलरच नाही आहे, ही तुझी प्लेटच बरोबर नाही आहे, तुला ड्रेसच का नाही आहे, तुझं हेवीच लायसन का नाही। तिथे चुका काढल्या जातात। तशी आपली सगळी डायरी बघून मारली जाते, चल खाली खाली।
मग खाली येताना आपण पाण्याच्या स्वरूपामध्ये येतो, कारण आत्मा जो आहे ना तो वायुरूप आहे, हवेसारखा आहे. मग त्या हवेचं वायू म्हणजे वायूचं रूपांतर जे आहे ते ढगांमध्ये होतं, ढगांचं रूपांतर पाण्यामध्ये होतं, ते पाणी जमिनीवर येत असतं आणि ते जमिनीवर येणारं पाणी. अतः दूसरे दिन भी प्रभु ने जीवन के मूल्यों को साझा करते हुए कहा कि आध्यात्मिक पथ में मन का महत्वपूर्ण स्थान है. विज्ञान हमें केवल भौतिक सुख प्रदान करता है, लेकिन अध्यात्म मन को परम शांति और परम आनंद प्रदान करता है. मन ही हमारे सुख और दुख का कारण है. अतः बुद्धि के साथ साथ मन का विकास होना भी अत्यंत आवश्यक है और यह केवल भक्ति द्वारा संभव है. उस उपरांत समारोह का महत्वपूर्ण पड़ाव अर्थात समस्या मार्गदर्शन समारोह प्रारंभ हुआ. अत्यंत नियोजनबद्ध 2 कतारों में श्रद्धालुजन प्रभु की ओर बढ़ रहे थे. एक तरफ समस्या धारक अपने जीवन की उलझनों पर उचित मार्गदर्शन पाकर समाधानी हो रहे थे, तो दूसरी ओर केवल अपने प्रिय गुरुदेव के दर्शन प्राप्त हो इस आशा से श्रद्धालु श्रीमद् रामानंदाचार्य जी की ओर आतुरता से बढ़ रहे थे. दोनों दिन लगभग 15,000 से भी अधिक भक्तों को प्रभु के प्रत्यक्ष दर्शन प्राप्त करने का परम सौभाग्य प्राप्त हुआ. इस समय माजी आमदार माननीय श्री हनुमंत शिंदे साहिब और माजी खासदार माननीय श्री बी पाटिल जी तथा अनेक मान्यवर उपस्थित थे. उन्होंने श्रीमद् रामानंदाचार्य नरेंद्राचार्य जी के कल्याणकारी कार्यों की खुले दिल से प्रशंसा की. उत्सव के दौरान श्रीमद् रामानंदाचार्य नरेंद्राचार्य जी के दिव्य विचारों से प्रेरित होकर प्रथम दिन 407 भक्तों ने साधक दीक्षा ग्रहण की तथा दूसरे दिन 333 श्रद्धालुओं ने उपासक दीक्षा ग्रहण कर पारमार्थिक पद का चयन किया. रामानंदाचार्य नरेंद्राचार्य महाराज की जय. प्रभु दर्शन की आस लिए पधारे भक्त जनों के लिए दोनों दिन अत्यंत स्वादिष्ट महाप्रसाद का भव्य आयोजन किया गया था. प्रभु के प्रत्यक्ष दर्शन और आशीर्वाद स्वरूप प्रसाद ग्रहण कर भक्तजन अत्यंत हर्षित हो रहे थे. उत्सव में 2 दिनों तक विनामूल्य आरोग्य शिविर चल रहा था. उपस्थित भक्त निःशुल्क चिकित्सा का लाभ लेकर समाधानी हो गए. देखते ही देखते समापन का समय निकट आ गया. सभी का अंतःकरण गदगद हो उठा, परंतु उत्साह जरा भी कम नहीं हुआ. श्रद्धालुओं का प्रभु के प्रति प्रेम चरम सीमा पर था. उत्सव समाप्त हुआ और श्रीमद् रामानंदाचार्य जी ने प्रिय भक्तों को ढेरों आशीर्वाद देकर विदाई दी. जय सिया राम.